अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है इसको ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर में बाप के साथ उसकी बेटी है और दूसरी तरफ दूसरी बेटी अपने बाप के साथ बैठी हुई है। बेटियां अपने बाप से ये जिद कर रही हैं कि अब्बा, ईद आ गई है, ना आपने बकरा लेकर दिया, ना कपड़े लेकर दिए, आप हमें एक सूट ही दिला दें। सबने तो कपड़े ले लिए और सबने जानवर भी ले लिए, तो हम कहाँ जाएं, हम क्या कहें सबको। सब पूछते हैं जानवर ले लिया, जानवर ले लिया, अब एक सूट तो दिला दो ना अब्बा। अब बेटियां हैं, जाहिर है बच्चियां इसी तरह से जिद करती हैं। बाप कहता अच्छा बेटा, मैं जरूर लेकर दूंगा, मैंने अपने एक दोस्त को कहा है पैसों का, तो उसके पास जा रहा हूँ, जाके पैसे लाता हूँ, फिर सूट दिलाऊंगा आपको आपकी पसंद का। उसके बाद बाप जाता है घर से बाइक पर और इनको कह के जाता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, आता हूँ, तो फिर सूट लेने चलते हैं। रास्ते में एक कम उम्र लड़का अचानक से इन बच्चियों के बाप को मौत के घाट उतार देता है। अब बेटियां बैठी हुई हैं, बार बार घड़ी देख रही हैं, टाइम देख रही हैं, इतनी देर हो गई अब्बा नहीं आए, इतनी देर हो गई अब्बा नहीं आए। वो मासूम ये नहीं जानती थीं कि अब्बा सारी जिंदगी के लिए चले गए, अब कभी भी नहीं आएंगे। और फिर बाप तो घर ना आया, पैसे भी ना लाया, अलबत्ता उसकी मैयत जरूर घर आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़का कौन था जिसने इनके बाप को मौत के घाट उतारा, वजह अनात क्या थी, मुआमला क्या बना, किस्सा क्या हुआ कि बात यहाँ तक आ गई कि सर पर ईद और बेटियों से उनका बाप छीन लिया, बेटियां यतीम कर डाली। ना शर्मिंदगी, ना माफी, ना निदामत, इस कदर बेबाकी। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है गुजरांवाला में, और गुजरांवाला में है मुहाफिज टाउन। घर पे जो घराना है पूरे का पूरा, उस घर के सरबराह है मोहम्मद सादिक, बीवी का नाम है आरिफा, दो बेटियां हैं जो आपको तस्वीर में मैंने दिखाई। एक का नाम फातिमा 15 साल, दूसरी का नाम आसमा 13 साल। सादिक एक वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट पर अपने भाई के साथ काम करता था, दिहाड़ीदार इंसान था, माली हालात बहुत ज्यादा तंग थे, सफेद पोश इंसान और हैंड टू माउथ ये फैमिली थी। बेटियां इसी इलाके के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थीं इकट्ठे। अब जनाब ईद आ गई और बच्चे खसूसी तौर पर आपने बकरा ले लिया, आपने बकरा ले लिया, आपने क्या लिया, हमने ये लिया, हमारा ऐसा, यही बातें करते हैं। अब ये भी बच्ची हैं, दिल तो इनका भी करता है, इनसे भी लोग पूछते हैं। तो बाप ने बकरा ना लेकर दिया क्योंकि बाप की माली हैसियत इतनी नहीं थी। अलबत्ता बेटियों ने जिद ये की कि अब्बा सूट ही ले दो, बकरा तो नहीं लेकर दिया। बाप ने कहा मैं आता हूँ, पैसे लेकर दोस्त से, फिर चलते हैं। अब सादिक निकलता है बेटियों को ये दिलासा देके घर से बाइक पर, और अपने भतीजे को जिसका नाम अब्दुल वहाब है उसको बाइक पर साथ लेकर जाता है। ये दोनों जा रहे हैं, सादिक बाइक चला रहे हैं और अब्दुल वहाब पीछे बैठा हुआ है। गुजरांवाला की एक मंडी, बड़ी मशहूर मंडी है, खग्गड़ मंडी। खग्गड़ मंडी जो है, वहां पर रोड जो है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूर लगे हुए हैं, काम शाम हो रहा है और रास्ते में आना जाना जरा दुश्वार हुआ है। वहां पर अचानक से एक ब्लैक कलर की गाड़ी, नंबर है उसका BFW724, ये आती है और बहुत स्पीड से आती है, फुल स्पीड, और आते सार आउट ऑफ कंट्रोल है, हिट करती है इस बाइक को जिसको चला रहा है सादिक और पीछे बैठे है अब्दुल वहाब। सादिक को जैसे ही उसकी बाइक को ये गाड़ी हिट करती है, चूंकि बहुत तेज रफ्तार थी, तो सादिक जो है वो हवा में उड़ता जाता है और फिर जब नीचे आता है, गिरता है, तो फिर सरिये कुछ पड़े हुए हैं वो उसके आर पार हो जाते हैं और बुरा हाल हो जाता है, मौके पर दम तोड़ देता है। अब्दुल वहाब मौजजाती तौर पर बच गया, लेकिन उसको चोटें बहुत सारी लगी। इस गाड़ी में से निकला एक कम उम्र लड़का 18 साल बिलाल, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अब वो बाहर निकला, लोगों ने उसको पकड़ लिया, पुलिस को कॉल कर दी, नफरी आ गई थाना कैंट से, ये गुजरांवाला का थाना है, और आकर उन्होंने सबसे पहले गाड़ी को तहवील में लिया, इस लड़के को तहवील में लिया, अब्दुल वहाब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और फिर इसके साथ साथ जो हालात हो चुके थे सादिक के, उसको भी अस्पताल ले गए। घर वालों को अब्दुल वहाब ने फोन किया कि यहाँ पर हादसा हो गया हमारे साथ, तो अस्पताल पहुंचे। फौरन से घर वाले अस्पताल पहुंचे और आकर तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद मैयत को रिसीव किया और घर लेकर गए चचा। अब घर वाले तो मुंतजिर कुछ और के थे, घर वाले और खसूसी बेटियां तो इस इंतजार में थी कि अब्बा आए तो हम बाजार जाएं सूट लेने, और बेचारे सूट क्या लेने जाते, अब्बा खुद मैयत की सूरत में आए।
हमेशा के लिए न सूट न बाप। घर में जैसे कोहराम बर्पा हो गया, हर तरफ आंसू ही आंसू, चीखो पुकार, बुरे हालात। किसको कहेंगी कि बेटियां ईद मुबारक, और किससे कहेंगी कि हमें सूट लेकर दो। और सारी जिंदगी अब बिन बाप के गुजारना बहुत मुश्किल काम है। मेरी बात हुई है इस फैमिली से, उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये जो बिलाल है जिसने हिट किया है, ये बिगड़ा हुआ एक अमीर ज़ादा है, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लाइसेंस था, अकेला गाड़ी चला रहा था, तेज रफ्तारी से आ रहा था, इतनी स्पीड थी कि कंट्रोल से बाहर थी, और ऐसा लगता था कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, कोई रेसर गाड़ी है, और कोई रेसर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है ड्राइवर। और फिर इसने ना कोई माफी मांगी है, ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई ये अफसोस के लिए आए, ना इसकी फैमिली में से किसी भी शख्स ने आज तक राब्ता किया, बल्कि अकड़ अकड़ के चलते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कारनामा किया है। उस बेवा की हालत आपको बताऊं कि बेवा जो है वो बहुत ही दुखी है, सकते की हालत में है, कभी बेहोश हो जाती है, कभी बैठ जाती है। कोई हाल नहीं है उस औरत का कि मेरे मियाँ के साथ ये क्या हो गया, अचानक अनहोनी हो गई। अब ये जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है ना सारी, ये तो मैंने बोल दी कोई 2-4 जुमलों में, लेकिन उस फैमिली का सोचें जिसका वाहिद कफील ये शख्स था जो चला गया दुनिया से। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि बेटियों की मदद करने के लिए तमाम मुसलमानों में से, दुनिया में से जो लोग हैं, जो तौफीक रखते हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनके लिए मैंने एक नंबर इसी वीडियो में मेंशन किया है जो मैं बहुत कम शाज़ व नादिर करती हूँ। इन बेटियों की मदद कीजिए, अल्लाह ताला अपने हर बंदे को उसके अमाल के मुताबिक नवाजता है, नीयतों के मुताबिक नवाजता है, और जिंदगी इसी पर गुजरती है। और बेटियां सबकी सांची होती हैं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगी कि ये नंबर इस फैमिली का है, पहले फ़ोन करके तस्दीक करनी है, पूछनी है हर बात जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तस्दीक करके, तसल्ली करके फिर इनको हैंड ओवर करना है। जो भी आपने करना है, आपका और अल्लाह का वो मामला है। अब मैं आपको बताऊं कि CTO गुजरावाला हैं मोहम्मद वसीम साहब। वसीम साहब, आपके वार्डन्स और ट्रैफिक प्लान्स, ट्रैफिक ड्यूटीज़, ये सब यकीनन आप कर रहे हैं, करवा भी रहे होंगी। ज़रा इनसे परफॉर्मेंस भी ले लीजिए कि खगड़ मंडी पर, उस रोड पर उस टाइम क्या ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी शेड्यूल के मुताबिक थी, और थी तो क्या वो शख्स वहां पर मौजूद था या नहीं था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस के मुतालिक जरा आपको मैं बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस जो होता है उस पर गाड़ी आप स्पीडी नहीं चला सकते, पहली गलती। 40 से 50 इससे ऊपर स्पीड नहीं जा सकती लर्निंग लाइसेंस होल्डर पर। दूसरी बात, आप उस जगह गाड़ी चलाते हैं जहां शहरी ना हो, रश ना हो, आवाम ना हो। ऐसा नहीं है कि आप सही गुंजानबाद इलाके के रोड पे आके फुल स्पीडी गाड़ी चलाए, अलाउ नहीं है, कानून के खिलाफ। लर्निंग लाइसेंस होल्डर अकेला गाड़ी चला ही नहीं सकता, वो साथ में उसको बिठाएगा जो प्रॉपर लाइसेंस रखता होगा, फिर वो गाड़ी चला सकता है कानून के मुताबिक। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस मतलब सीख रहा है। आगे स्क्रीन पर L लिखा होता है ब्लू और रेड कलर से, और पीछे L लिखा होता है, इस गाड़ी के वो भी नहीं लिखा हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो पर्चा काटने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये कानून जो मैंने बताया उनको पता होगा, इसके मुताबिक कार्रवाई कीजिएगा। ऐसा ना हो यतीम की आह लग जाए उस शख्स को जो नाइंसाफी करे पर्चा काटने में या तफ्तीश में। बहुत शुक्रिया।